छात्रों, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है। अर्थात गठन, इसका गठन कब होता है? किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका क्या होता है? गठन होता है। छात्रों, स्थापना दिवस किसका स्थापना दिवस? छात्रों, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुल सदस्य देश, वर्तमान में कुल सदस्य देश, वर्तमान में कुल सदस्य देश, वर्तमान में कुल सदस्य देश 193। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मोहर, संयुक्त राष्ट्र संघ की मोहर, तो मोहर इसकी किस प्रकार की? छात्रों, उसके बारे में देखते हैं हम। मोहर में विश्व का नक्शा जैतून की टहनियों से घिरा हुआ है। जैतून की टहनियों से घिरा हुआ है। छात्रों, ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठभूमि वाला, हल्के नीले पृष्ठभूमि वाला, जिसके बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना हुआ है। इसके ऊपर की ओर खुली हुई जैतून की पत्तियां, इसके ऊपर की ओर खुली हुई जैतून की पत्तियां बनी हैं। पत्तियां बनी हुई हैं तथा जैतून की शाखाएं खुली हुई है। पत्तियां नहीं छात्रों, शाखाएं लिखेंगे। जैतून की शाखाएं खुली हैं। नीली पृष्ठभूमि के साथ विश्व का मानचित्र बना है। नीली पृष्ठभूमि के साथ विश्व का मानचित्र बना है। छात्रों, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। स्थापना दिवस इसका जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्तमान में इसके कुल 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मोहर है, मोहर में विश्व का नक्शा बना हुआ है तथा जैतून की टहनियों से उसको घिरा हुआ है। क्या बना हुआ छात्रों? विश्व का नक्शा बना हुआ है तथा जैतून की टहनियों से घिरा हुआ है। उसकी छाप है, उसकी मोहर है वो इस प्रकार की है। ध्वज, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है वो हल्के नीले पृष्ठभूमि वाला है तथा इसके जो बीच में सफेद रंग से इसके बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ का
जो चिन्ह बना हुआ है, सफेद रंग का जो एक चिन्ह बना हुआ है, इसके ऊपर की ओर खुली हुई जैतून की शाखाएं, ऊपर की ओर खुली हुई जैतून की शाखाएं और विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो छात्रों जो इसका जो ध्वज है छात्रों, ध्वज किस प्रकार का है? ध्वज है हल्के नीले पृष्ठभूमि वाला झंडा है इसका, इसके बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना हुआ है, इसके ऊपर की ओर खुली हुई जैतून की शाखाएं बनी हुई है तथा हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, जो आधिकारिक रूप से जो भाषाएं हैं इसकी छात्रों वो है अंग्रेजी, रूसी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश। इसकी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है छात्रों? ये है अंग्रेजी, रूसी, अरबी, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश। कितनी होगी छात्रों? ये 6 भाषाएं, 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कार्य करने की भाषा, कार्य करने की भाषा अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कार्य किस भाषा में करेगा, उसकी जो रिटर्न में जो वर्क होगा वो किस में होगा? अंग्रेजी व फ्रेंच 2 भाषाओं में काम करेगा। कौन सी में? अंग्रेजी भाषा व फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा, इन 2 भाषाओं में क्या करेगा? वो काम करेगा। किस में करेगा छात्रों? अंग्रेजी भाषा में या फ्रेंच भाषा में ये काम करेगा। तो छात्रों जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है? 6 भाषाओं को करता है। कार्य करने की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच इसकी कार्य करने की भाषाएं हैं। छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है छात्रों? ये मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास में जो मैनहट्टन द्वीप में, कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप कहाँ है? ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नजदीक मैनहट्टन द्वीप नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कर्मचारी कितने छात्रों? कर्मचारियों की संख्या लगभग 10,000। कितने कर्मचारी काम करते हैं? लगभग 10,000 कर्मचारी। इसके अतिरिक्त छात्रों जो महासचिव, इसके अंदर जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है छात्रों महासचिव। अध्यक्ष क्या कहते हैं छात्रों? महासचिव कहा जाता है, महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है छात्रों? कार्यकाल 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और आज तक कितने महासचिव बन चुके हैं? आज तक 9 महासचिव। कितने महासचिव? 9 महासचिव बन चुके हैं आज तक। तथा वर्तमान में जो छात्रों महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान महासचिव कौन है छात्रों? एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान में महासचिव हैं और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल देश के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल देश के। इनके बारे में जो आगे हम इस प्रश्न में ही आगे चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर यही देखेंगे कि अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष महासचिव होता है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष महासचिव कहलाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तथा आज तक 9 महासचिव बन चुके हैं और अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं। छात्रों इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कितनी हैं? अंग्रेजी, रूसी, अरबी, चीनी, फ्रेंच तथा स्पेनिश भाषाओं को इन्होंने क्या किया है?
मान्यताएं दिए। इन भाषाओं को 6 भाषाओं को, कार्य करने की भाषा कितनी है? अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा में कार्य किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क के निकट मैनहट्टन द्वीप में इसका मुख्यालय है। कर्मचारी लगभग 10,000 कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं। अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा आज तक 9 महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ में बन चुके हैं और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं ये महासचिव हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने छात्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख 6 अंग हैं, कितने अंग हैं छात्रों? प्रमुख 6 अंग हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने छात्रों? 6। कितने अंग हैं? 6 में से छात्रों 5 कार्य कर रहे हैं तथा एक अंग ने कार्य करना, एक अंग ने 1994 में कार्य करना बंद कर दिया। 1994 में अंग ने 1994 में कार्य करना बंद कर दिया। छात्रों इसमें क्या है कि 5 अंग हैं, 5 अंग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। एक जो अंग है इसने 1994 में कार्य करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इसके पास में कार्य करने के लिए कोई काम ही नहीं है। अंग तो है परंतु उसके कार्य ही नहीं उसके पास में, इसलिए वो वर्तमान में बंद है एक तरीके से। तो इस प्रकार से छात्रों जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं वो अंग कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं हम। इसका अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय। कितने अंगे छात्रों इसके हैं? 6 अंगे। कौन कौन से अंगे? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय। छात्रों इसमें से केवल एक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग नगर, हेग कहाँ पर? नीदरलैंड। कहाँ है छात्रों? नीदरलैंड में इसका जो मुख्यालय। और बाकी जो ये महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, जो ये संस्थाएं हैं इनका जो मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय जो अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। बाकी सभी जो ये है संस्थाएं इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जो बाकी ये सभी संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ है? इन संस्थाओं का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है तथा ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी का ही एकमात्र जो कार्यालय है इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? कि हेग नगर के अंदर है। छात्रों अब ये जो अंग है वो कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद और सचिवालय। छात्रों ये प्रन्यास परिषद है, इसने अपना कार्य 1994 ईस्वी में करना बंद कर दिया। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? केवल 5 अंग ही कार्य कर रहे हैं। तो छात्रों इन अंगों के बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। छात्रों हमारा जो पहला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है महासभा। कौन सा अंग छात्रों? महासभा। महासभा छात्रों महासभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संसार की नगर सभा,
संसार की नगर सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु संसद, आधुनिक विश्व का उन्मुक्तीकरण, आधुनिक विश्व का उन्मुक्तकरण के नाम से किसे जाना जाता है छात्रों? ये महासभा को जाना जाता है। संसार की नगर परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु सभा, आधुनिक विश्व का उन्मुक्तकरण के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है छात्रों ये महासभा को। छात्रों जो महासभा है, महासभा की बैठक कब होगी छात्रों? बैठक होगी इसकी साल में एक बार, सितंबर के महीने में, सितंबर माह में बैठक होगी, और साल में एक बार, वर्ष में एक बार इसकी बैठक होगी। बैठक कब होगी छात्रों? वर्ष में एक बार इसकी बैठक होगी। छात्रों इसका जो सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश अर्थात जो अभी तक 193 सदस्य देश बन चुके हैं, जिसमें दक्षिण सूडान नया देश है। कौन सा देश है छात्रों? ये दक्षिण सूडान है, ये नया देश है छात्रों। तो छात्रों इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश है। दक्षिण जो सूडान है, कौन सा? दक्षिण सूडान के इसका जो नया सदस्य देश है। तो इस प्रकार से छात्रों जो महासभा है, संसार की नगर सभा कहलाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु संसद कहलाती है, आधुनिक विश्व का उन्मुक्तकरण कहलाता है। सितंबर माह में वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। 193 इसके सदस्य देश हैं, तथा जो ये दक्षिण सूडान इसका नया सदस्य देश है। नया सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। छात्रों इसके अलावा जो इसके कार्य क्या क्या है? कार्य निशस्त्रीकरण करना, नए सदस्य बनाना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना, बजट बनाना, निर्वाचन संबंधी कार्य, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना, नए राष्ट्रों को सदस्य बनाना। इसके अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
राजनीतिक क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। छात्रों, जो ये महासभा है, महासभा अत्यंत ही शक्तिशाली है तथा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण ये अंग है। और महासभा को संसार की नगर सभा के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे बड़ी ये संसद है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु संसद भी कहा जाता है। आधुनिक विश्व का उन्मुक्तकरण के नाम से भी ये जानी जाती है। इसकी जो बैठक होती है सितंबर माह में बैठक होती है और साल में एक ही बार बैठक होती है। और इसके कुल सदस्य देश है 193 इसके जो कुल सदस्य देश है। इसमें जो दक्षिणी सूडान है ये नया सदस्य देश है, सबसे लेटेस्ट जो नया सदस्य देश है दक्षिणी सूडान है। तथा जो महासभा है, महासभा के जो निर्णय होते हैं और जो निर्णय किए जाएंगे वो किए जाएंगे बहुमत के आधार पर। इसके निर्णय कैसे होंगे? महासभा के निर्णय बहुमत के आधार पर। बहुमत कितना है? 2/3 2/3 बहुमत के आधार पर निर्णय इसके आधार पर किए जाएंगे। छात्रों, 2/3 जो बहुमत है उसके निर्णय के आधार पर जो क्या है कि निर्णय 2/3 के बहुमत के आधार पर ही कोई भी निर्णय किया जाएगा। और महासभा के जो कार्य होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। 2/3 निर्णय के बहुमत के आधार पर ही होते हैं। तो इसके कार्य क्या है छात्रों? निशस्त्रीकरण करना, अर्थात विश्व में जो निशस्त्रीकरण का कार्य करना, नए सदस्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना इसका कार्य है। महासचिव की नियुक्ति करना भी इसका कार्य है। बजट बनाना इसका कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी ये नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। तो इस प्रकार से जो महासभा है, महासभा के जो कार्य हैं ये महासभा के ये कार्य छात्रों और संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक प्रमुख अंग है। छात्रों, महासभा के बाद में जो हमारा अगला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो अंग निम्नलिखित है छात्रों। वो अंग है सुरक्षा परिषद। कौन सा अंग छात्रों? सुरक्षा परिषद। तो छात्रों, जो ये अंग सुरक्षा परिषद है, ये सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या महत्वपूर्ण अंग है ये छात्रों। सदस्य की संख्या, सदस्य कितने होते हैं छात्रों? इसमें 15 सदस्य। स्थायी सदस्य कितने छात्रों? 5। कौन कौन से छात्रों स्थायी सदस्य? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अस्थायी सदस्य कितने छात्रों? 10। अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? महासभा। चुनाव किसके द्वारा होता है? महासभा द्वारा। कार्यकाल 2 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है छात्रों? 2 वर्ष होता है इसका। और जो नियुक्ति कौन करता है इनकी? महासभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा। बहुमत कितना होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए 2/3। उसके बहुमत द्वारा जो इसका चुनाव होता है। बैठक कब होगी छात्रों? सुरक्षा परिषद की बैठक होगी छात्रों इसकी वर्ष में इसकी बैठक होगी छात्रों महीने में 2 बार। तो वर्ष में कितनी होगी छात्रों? 12 बार।
तो छात्रों इसकी बैठक कब हो रही है? इसकी बैठक हो रही है छात्रों वर्ष में 2 बार हो रही है, अर्थात तो वर्ष में इसकी बैठक हो रही है 12 बार। और महीने में कितनी होगी इसकी? ये 2 बार इसकी बैठक होगी छात्रों। और वर्ष में वर्ष में कितनी बार होगी? 24 बार, लगभग 24 बार इसकी बैठक को देखा गया है। तो छात्रों महीने में बैठक कितनी होगी? 2 बार होगी, तथा वर्ष में कितनी होगी? ये 24 बार होगी छात्रों। तो ये जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद आपत्ति के समय में ये अधिक से अधिक बैठक भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है? सदस्यों की संख्या 15 है। स्थायी सदस्य कितने छात्रों? 5 जो इसके स्थायी सदस्य हैं, तथा जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये इसके स्थायी सदस्य हैं छात्रों। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसका चुनाव कौन करता है? महासभा द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। अर्थात नियुक्ति कौन कर रहा है छात्रों? महासभा कर रही है। नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति कौन कर रहा है छात्रों? नियुक्ति या चुनाव कौन करता है? ये महासभा द्वारा किया जाता है। 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का ये 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है छात्रों। इनका कार्यकाल ये तो परमानेंट है, आजीवन इनका कोई कार्यकाल नहीं है, अनलिमिटेड कार्यकाल है इनका। जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। परंतु यहाँ पर जो अस्थायी सदस्य हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो बैठक होती है, बैठक कब होती है? महीने में 2 बार बैठक होती है, और वर्ष में लगभग 24 बार बैठक हो जाती है। तो छात्रों इस प्रकार से जो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद को कई नामों से जाना जाता है इसके अंदर। और सुरक्षा परिषद का जो कार्य है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं छात्रों। सुरक्षा परिषद का कार्य देखते हैं सबसे पहले छात्रों। कार्य क्या है इसका? ये पुलिस का काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। शांति व सुरक्षा बनाए रखना। इसका कार्य क्या है छात्रों? इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, इसका महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों। जो ये स्थायी सदस्य देश है इनको वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो का अर्थ क्या होता है? निषेधाधिकार। क्या होता है? निषेधाधिकार, अर्थात मैं मना करता हूँ। इसका वीटो का मतलब क्या है? मैं मना करता हूँ। तो छात्रों इसका वीटो क्या कहते हैं? निषेधाधिकार कहा जाता है। अर्थात मैं मना करता हूँ, अर्थात मैं इस कार्य के लिए मना करता हूँ। तो ये जो वीटो का अधिकार है छात्रों किसे प्राप्त है? ये वीटो का अधिकार है जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य 5 अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन्हें क्या है कि वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार का मतलब क्या है? कि मैं मना करता हूँ। छात्रों जो सुरक्षा परिषद है इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दुनिया का पुलिसमैन किसे जाना जाता है छात्रों? ये जो सुरक्षा परिषद को दुनिया के पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवर्तन भुजा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवर्तन भुजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी के नाम से भी जो जाना जाता है। किसे जाना जाता है छात्रों? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों किस नाम से जाना जा रहा है इसे दुनिया का पुलिसमैन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवर्तन भुजा, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूंजी, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल के नाम से इसे जाना जाता है। तो छात्रों इस हिसाब से जो सुरक्षा परिषद है अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो
अंग है, इसमें जो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है तथा अस्थायी सदस्य की संख्या है वो 10 है। 10 अस्थायी सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद में चुने जाते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इनका जो चुनाव करने कार्य महासभा का है। महासभा इन्हें नियुक्ति प्रदान करती है, 2/3 बहुमत द्वारा इनकी नियुक्ति होती है तथा जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है इसकी जो महीने में 2 बार बैठक होती है, अर्थात लगभग साल में जो 24 बार बैठक इसकी हो जाती है। छात्रों, इसका जो कार्य क्या है? इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। जो वीटो का अधिकार है, वीटो का अधिकार 2, जो वीटो का अधिकार जो है 5 देशों को प्राप्त है, जो स्थायी सदस्यता प्राप्त देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। तो ये है, इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, अर्थात निषेध अधिकार, निषेध करता किसी भी काम को ये रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से छात्रों सुरक्षा परिषद को जो दुनिया का पुलिसमैन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवर्तन भुजा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है।